बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में सरकार बचाने की लड़ाई लड़ रहे उद्धव ठाकरे की मुसीबत बढ़ाने वाली यह खबर है। महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी हुई खबर। सूत्रों के मुताबिक 3 और विधायक उद्धव का साथ छोड़ देंगे और शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना के 55 में से 39 विधायक अभी शिंदे गुट में पहले से हैं, जो गुवाहाटी में मौजूद हैं और सूत्रों के मुताबिक ये संख्या भी और बढ़ सकती है। 3 और विधायक उद्धव से बागी हो गए हैं। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो शिंदे गुट के साथ जो शिवसेना के विधायक हैं उनकी संख्या 42 तक पहुंच जाएगी। और आप सोचिए कि 42 अगर उनके पास विधायक पहुंच जाते हैं तो ऐसे में जो 55 टोटल स्ट्रेंथ है शिवसेना का, उसमें घटकर महज कितने लोग रह जाते हैं? महज 13 के करीब शायद रह जाएंगे उनके पास, क्योंकि अभी तो 16 हैं, तो 16 से 3 चले जाएंगे, 13 बचेंगे और 42 संख्या चली जाएगी किसके साथ? शिंदे गुट के साथ। बागी विधायकों की संख्या बढ़ने की अटकलों के बीच शिवसेना ने बड़ा दावा किया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि 15 से 16 बागी विधायक उनके संपर्क में हैं। उन बागी विधायकों से लगातार बातचीत हो रही है। जो वापस लौट कर आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे भी खुले हैं। आप सुनिए आदित्य ठाकरे को। There are 2 groups of people in Guwahati. There is a group of people who are in touch with us, 15 to 16 of them. Some who have gone recently and sort of are speaking very properly. The other group is the one that is run away. The group that is run away is a group full of people who have no courage. They are people who have no courage to speak from the front. They have no morality. However, most important is for those who want to come back, our doors are open. But most importantly, for those who actually want to carry out a revolt is carried out with bravery. This is not courage. This is being scared. This is hiding behind 5 people, 6 people, behind an entire battalion of people who are protecting them. If they're truly courageous and rebellious, come here, resign from your posts, have the courage to stand for elections in front of us, and then we'll see. तो आपने आदित्य ठाकरे को सुना। इधर उद्धव गुट के दावे पर शिंदे गुट भी पलटवार कर रहा है। शिंदे गुट ने कहा है कि जो बागी विधायक संपर्क में हैं, उनके नाम बता दें उद्धव गुट। जो लौटना चाहते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। नितिन देशमुख की तरह मुंबई वापस भेज दिया जाएगा। जो भी विधायक यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो उसमें से 20 से ज़्यादा विधायक शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व के हमारे साथ में संपर्क में है। और उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि हम जब हाउस में आएंगे या सामने आएंगे तब हम शिवसेना और ये महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हम मतदान करेंगे। हम आपके के साथ हैं। ऐसा है कि अगर वो उनके नाम हमारे पास भेज दे तो हम उनको सेफली मुंबई पहुंचने का इंतजाम करेंगे। तो रोज रोज उनको ये बोलने की नौबत नहीं आएगी। ये रोज रोज बोल रहे हैं, एक भी विधायक का नाम नहीं बोल रहे हैं। नाम बोल दीजिए, हम उनको वापस भेज देंगे। बात है कि अगर उनके पास जैसे देशमुख को भेजा था। तो आप सुन रहे थे किस तरह से उन्होंने बताया कि अगर उनके पास नाम है तो नाम भेज दे, उन्हें भी भेज दिया जाएगा। जैसे पहले एक और विधायक को भेजा जा चुका था शिवसेना में बगावत पर। अब बीजेपी में लगातार हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने विधायकों से कहा है कि वो कल तक मुंबई आ जाए, यानी विधायकों को मुंबई नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। और जो मुंबई के बाहर हैं उन्हें आदेश दिया गया है कि वो 1-2 दिन में ही जल्द से जल्द पहुंचे मुंबई। तो कल अहम मीटिंग हुई थी, कोर कमेटी की मीटिंग थी, जिसके बाद ये निर्देश दिया गया। अभी जो परिस्थिति है उसके बारे में आकलन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। कितना नंबर है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में इस विषय का चिंतन किया गया। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। और इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? आंखों में आंखें डालकर अगर वो कह भी देंगे कि महाविकास आघाड़ी सरकार से आप निकल जाएं, तो क्या उद्धव ठाकरे निकल जाएंगे? जबकि वो बार बार कह रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 2 दफा उद्धव ठाकरे ने रिजाइन करने की सोची, लेकिन शरद पवार ने रोक दिया। यानी कि शरद पवार चला रहे हैं अब क्या पार्टी? खैर, महाराष्ट्र में 1 हफ्ते से जारी सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट से अहम निर्देश के बाद बागी विधायकों ने 12 जुलाई तक गुवाहाटी में ही रहने का फैसला किया है।
और बागी विधायकों की लिस्ट और बड़ी होने से अटकलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे बेटे आदित्य ठाकरे ने कल मुंबई में शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वो फ्लोर टेस्ट जीतेंगे। मौजूदा हालात पर बीजेपी की भी लगातार नजर बनी हुई है। कल भी देवेंद्र फडणवीस के घर पर बैठकों का दौर जारी रहा और वहीं गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे के समर्थन में बैनर पोस्टर लगाए गए। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बाद शिवसेना समर्थकों का उग्र प्रदर्शन जारी है। गोंदिया में निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। आप ये तस्वीरें भी देखें। महाराष्ट्र में सत्ता की जंग के बीच संजय राउत का अभी एक ताजा ट्वीट आपको बता दें। संजय राउत ने ट्वीट कर बागियों पर तंज कसा, बागियों पर इशारों में हमला बोला और कहा कि जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। राउत ने लिखा कि जहालत एक किस्म की मौत होती है। संजय राउत को ईडी के सामने आज पेश होना था, समन जारी किया गया था, लेकिन राउत आज पेशी के लिए नहीं जाएंगे। और आज अलीबाग के कार्यकर्ता सम्मेलन में संजय राउत हिस्सा लेने हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने बागियों के ऊपर तंज कसा है। जलालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलते फिरते लाशें हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।